हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 8 के सुगम गणित प्रश्नमाला 10 का ही क्वेश्चन नंबर 1 को 1 बाई सोल्व करेंगे। इसे समझने के पहले आप क्या करना है, पीछे आपको इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस 3 फार्मूला के आधार पर पूरा खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज देखिए, साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। उसी तरीके से मिश्रधन ये होंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चलते हैं बच्चों। देखिए, तो पहला कहा गया है कि 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ऑप्शन के साथ दिया हुआ। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, 1 नंबर में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होते हैं, फॉर्मूला देखिएगा क्या होते हैं, मूलधन। तो मूलधन आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 400 दिए हुए हैं, तो 400 इंटू 1 प्लस दर कितने हैं 5%, तो बटे में 100 होंगे, और पावर कितना समय 2। ठीक है, और यहाँ पे 400 फिर माइनस होंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 400 देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला थर्ड वाला ही फॉर्मूला बैठ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएंगे, काटिएगा तो 20 + 100 डायरेक्ट निकालते हैं, 21/20 हो जाएंगे, पावर 2 माइनस 400। 400 गुना पावर 2 है तो 2 बार लिखेगा इस तरीके से गुना करके, और माइनस में 400। ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 दूना 4 होंगे, फिर 2 से 2 ये भी खत्म। कैसे कैसे कीजिएगा, तो 441 माइनस 400 घटाइएगा, आपका आ जाएगा 41 रुपये। इस प्रकार से आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहा गया आपसे, कहा गया आपका कि गांव का एक साहूकार भूरा किसान को 25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यह ब्याज यदि ब्याज 4 पैसे प्रति रुपया मासिक है और ब्याज के मासिक देय हो, तो इसमें 2 माह मतलब पश्चात भूरा को अगर निम्नलिखित में कौन सी राशि लौटानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 माह पश्चात का मतलब बाद में। ठीक है, तो लौटाने की बात किया जाए तो आपको क्या बैठाना है, क्या मिश्रधन बैठाना है। ठीक है ना, त्रिकर्ण वाले फॉर्मूला बैठेंगे। लौटाने की बात जब भी रहेगा तो हम मिश्रधन नहीं बैठेंगे। ठीक, तो देखिए कितना ईजी है, देखिए मिश्रधन बराबर लगाइएगा। देखिए मिश्रधन क्या होते हैं, मूलधन, तो मूलधन इसमें कितने 25, तो 25 हो जाएंगे। उसके बाद 1 प्लस दर कितने थे 4 पैसे के हिसाब से, और बटे में 100 हो जाएंगे। पावर समय कितने ले रहे हैं 2 माह, तो पावर क्या होंगे 2। देखिए 25 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, देखिए एलसीएम निकालिएगा तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 104 हो जाएंगे। 100 निकले, यहाँ पे 1 लगाइए तो 100 + 4 होगा 104, तो बटे में 100 पावर 2 हो जाएंगे। ठीक, देखिए 25 यहाँ पे स्क्वायर का मतलब 2 बार कीजिएगा, 104/100 गुना 104/100। देखिए 2500 के 100 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 से 24 पर 26 बार में कटेंगे। ठीक है, इसको गुना करते हैं 27 0 कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, 27 0 कितना आ जाएंगे आपका 4 आ जाएंगे, और बटे में कितना है 100, मतलब 2 अंक के बाद दीजिएगा 27.04 रुपये। इस प्रकार से आपका क्या होंगे आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 नंबर सवाल क्या गया है, देखिए फार्मूला ही दे दिया गया है। देखिए इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या बनाएंगे दर। आपको बताया ना मिश्रधन के लिए क्या होते हैं दर बटी 100 पावर समय। तो क्या नहीं दिए देखिए यहाँ पे, देखिए दर, तो यहाँ पे 3 का में क्या भरा जाएंगे दर भरा जाएंगे। ठीक है, दर भर लीजिएगा। बी में क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 होंगे ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखे 100, तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 100 मतलब 3 के बी में 100, और दूसरा क्या भराएंगे यहाँ पे माइनस करके। देखिए माइनस में क्या है मूलधन, तो यहाँ पे मूलधन भी भराएंगे साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। ठीक है, 4 नंबर सवाल है आपका कि यदि मूलधन 1000 रुपया, समय 2 वर्ष और दर 4% साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको हमने पहले बता दिया दोस्तों। देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितने हैं इसमें 1000 रुपया, तो यहाँ पे 1000 हो गया आपका। समय कितना है देखिए 2 वर्ष, और दर कितना है 5 मतलब 4%। ठीक है, और 4% बटे में तो 100 होंगे ना, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये कितना हो गया 4 दूना 8, 8 के 80 रुपया आपका क्या होंगे साधारण ब्याज निकल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर सवाल है, देखिए 500 रुपये का 2 वर्ष में
5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, दोनों में अंतर बताना है आपको। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। क्या हो गया इसी में, कितना दिया 500, तो 500 गुना, उसके बाद देखिए यहाँ पे समय 2 है और दर 5 है, बटे में 100, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 5 दूना 10 और 10 बचे, पूरा 50 रुपये हो जाएंगे साधारण ब्याज, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, मिश्रधन इसी में निकाल लेते हैं, सॉरी मिश्रधन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज बताया जा रहा था आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, मूलधन, तो मूलधन आपका 500 रुपये देख लीजिए एक बार, 500, और फिर 1 प्लस दर, दर कितना है 5% है इसमें, तो 5/100 हो जाएंगे। पावर में समय, समय कितना है यहाँ पे देखिए 2 है, 2 माइनस में कितना फिर 500, देखिए कितना इजी है, 500 का 500 इंटू 20/25 100, 1 प्लस 1/20 के पावर 2 माइनस 500, ठीक है। तो कितना होंगे 500, एलसीएम निकालिएगा डायरेक्ट करके हम 21/20 कर देते हैं, पावर 2 माइनस में 500, ठीक है। देखिए 500 पावर 2 बार गुना कीजिएगा इस प्रकार से, माइनस में 500, 0 से 0 कट जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, देखिए 5 गुना 4 से 41 हो जाएंगे, कैसे गुना कीजिएगा तो बटे में 4 माइनस में 500, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 बटे में 4 माइनस में 500, भागा दीजिएगा तो कितना आएंगे, देखिए 4×5 = 20, 2 बचेंगे, फिर 4×5 = 20, 4 कम 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बचेंगे, पॉइंट देंगे 0, 4 दूना 8, 4×5 = 20, इस प्रकार से हो जाएंगे, माइनस में 500 घटाइएगा तो कितना है 51.25 रुपये, ठीक है। हमको दोनों का अंतर पूछ रहा था इसमें, तो क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज़्यादा है तो इसी में से घटाएंगे इसको, साधारण ब्याज को 5, यहाँ पे कितने हो रहे थे देखिए, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कहाँ पे गलती नहीं हुआ ना, 5 दूना 10 और 10 बचे कितना हो जाएंगे 50, ठीक है, तो 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं दोनों का, तो यहाँ पे कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51.25 में से, और साधारण ब्याज कितना थे 50, हम घटा लेंगे देखिएगा, तो 1 रुपया 25 आपके क्या होंगे, आंसर होंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6 पे बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल है आपका, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सवाल है आपका कि एक बेरोजगार नवयुवक श्री मिथिलेश बहादुर को सीमेंट का व्यापार करने के लिए पटना बिहार बैंक शाखा से 7×1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40,000 रुपये से प्राप्त हुए कि 3 वर्ष बाद उसे बैंक में कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, लौटाने की बात बताया गया है। तो आपको क्या होगा, इसमें सेकंड वाला बैठेंगे फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 + 10/100 पावर समय, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, देखिएगा तो मिश्रधन निकालेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला आपको बता दिया हमने, क्या होते हैं मूलधन, तो इसमें मूलधन कितना हो जाएंगे 40,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस दर, दर कितने हैं, पूर्णांक तोड़ लीजिएगा इसको, 7 दूना 14, मतलब कि 2 दर दिए हैं यहाँ पास, 7 दूना 14 15/2%, यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखिए 15/100, मतलब होते हैं यहाँ पे 100 नीचे के लिए 2 से गुना हो जाएंगे, और पावर समय कितने लग रहे हैं देखिए 3, पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 3 लिखिएगा, ठीक है। देखिए 400 मतलब कि 4 0 फिर 0 0 मतलब कि 40,000, इसको काटिएगा, काटते हैं, कटेगा नहीं, ये काटते हैं, देखिए 5 × 15 20 बचे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे देखिए 1 + 3/20 × 40 पावर 3, फिर इसको क्या कीजिएगा 40,000 एलसीएम निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे तो 40 + 3 पावर में 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40,000, 40 3 43 बटे में 40 करेंगे, इस प्रकार कितने बार करेंगे 3 बार करेंगे, पावर में 3 लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। 1 0 से 0 काटिए इसको, 1 0 से 0 काटिए, 1 0 से इसको 1 0 काटिए, 4 से यहाँ से देखिए 4 दहा के 40, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें गुना करना है तुम्हें, ठीक है। कितना होंगे पूरा को गुना करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको 10 का 10 लिखते हैं, उसके बाद कितना 43 गुना
43 गुना 43 और नीचे कितना हो जाएंगे 4 चौके 16। जितना गुना करके आएगा उसके बाद 16 से भागा देंगे। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से गुना कीजिएगा तो इतना आ गया हमारा। ठीक है, तो 43 गुना 43 की इतना, फिर 43 से इतना गुना किए तो इतना आ गया आपका। तो लिख लेते हैं पहले। देखिए मतलब कि यहाँ पे 79,507 गुना 10 है, तो 10 गुना कर देते हैं, यहाँ पे 0 लग जाएंगे और बटे में 16, इसको भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएंगे। देखिए 16 से हम भागा दे देते हैं। देखिए दोस्तों भागा देने के बाद इस प्रकार से कितना गए आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका 49 69 लिख लेते हैं, 49 69, एक पॉइंट के बाद 8 7 5 इस प्रकार से गए लिख सकते हैं, 8 7 5 इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है कि बिहार प्रदेश खादी ग्रामोद्योग समिति ने किसी गांव की 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को 800 रुपये चरखा खरीदने के लिए 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाता है। इसमें बताइए कि 2 वर्ष के अंत में उन स्त्रियों के समिति को कुल कितने रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लौटाएंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, लौटाने की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है कि 7 का बनाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं बच्चों। उसके बाद हम 100 स्त्रियों में विखंडित करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होते हैं फॉर्मूला, तो मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 800 के हिसाब से, और 1 प्लस दर, दर कितना है 5 प्रति सैकड़ा बताया गया, तो यहाँ पे 5 बटे में कितना होंगे 100, और पावर कितना समय 2 होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होंगे मूलधन, तो मूलधन कितना था 8 का आपका 800। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 800 का 800, यहाँ पे क्या होंगे 20 25 100, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे 20 के पावर 2 माइनस 800। देखिए 800 इसका आंसर निकालिए 20, मतलब कि 20 और 1 21 पावर 2 माइनस 800। देखिए 800 हो जाएंगे। उसके बाद कितना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 माइनस 800 दोस्तों। ठीक है, अब इसको गुना देखिए काटिए, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कटेंगे। ठीक है, इसको काटिएगा 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4 गुना कीजिएगा तो देखिए 2 गुना ये कैसे कैसे 4 से 41 हो जाएंगे, माइनस में 800 गुना कीजिएगा तो 882 हो जाएंगे, माइनस में 800 दोस्तों। ठीक है, घटाएगा तो 82 बच जाएंगे सिर्फ। तो आपको बताया गया है कि 100 स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि देखिए 100 स्त्रियों में। ठीक है, तो लिखेंगे किसी ग्राम समिति में स्त्रियों का खर्चा क्या निकाला, देखें यहाँ पे सर्च खरीद, यहाँ पे लागत लिख देते हैं, ये खर्चा बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, तो 82 गुना क्या कीजिएगा 100 से गुना कीजिए, कितना जाएंगे 8200 रुपया। इस प्रकार से आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है।